नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे मामला क्या है। मामला ऐसा वैसा नहीं है, ये मामला झारखंड राज्यसभा चुनाव 2026 का है। सुबेरे तक जो राजनीतिक गलियारों में चर्चा काफी तेजी से फैल रहा था कि अभी तक बीजेपी सांसद और विधायक को तोड़ते आई है, लेकिन अब महागठबंधन झारखंड में एक बहुत बड़ा खेला करने जा रहा है। लेकिन आज खेला करते करते महागठबंधन भी एक बहुत बड़ा खेला में फंस गया। अब आइए समझते हैं कि माजरा क्या है। माजरा ये है कि झारखंड विधानसभा में 81 सीट है और 81 सीट में राज्यसभा के लिए एक सांसद चुने जाने के लिए 28 विधायकों की जरूरत है। लेकिन अगर ये आंकड़ा को हम देखने और समझने की कोशिश करेंगे तो हमें समझ में आएगा कि जेएमएम के पास लगभग 34 विधायक हैं, कांग्रेस के पास 16 विधायक हैं, आरजेडी के पास 4 विधायक हैं और सीपीआई एमएल के पास 2 विधायक हैं। और ये पूरी तरह से एक गठबंधन नहीं महागठबंधन में आते हैं और ये महागठबंधन अपने 56 सीट को पूरी तरह से काबिज है और 56 विधायकों की ही जरूरत थी। लेकिन एक बुल्लीबाजी कहीं ना कहीं जेएमएम की तरफ से चल रही थी कि हमारे पास 56 नहीं, हमारे पास 61 विधायकों का समर्थन है और हम पूरी तरह से चुनाव जीत रहे हैं। अब ये समझते हैं कि चुनाव मैदान में कौन कौन खड़ा था। अगर हम बात करें तो जेएमएम की तरफ से बैजनाथ राम खड़े थे और कांग्रेस की तरफ से प्रणव झा चुनावी मैदान में खड़े थे और बीजेपी की तरफ से डायरेक्ट उम्मीदवार नहीं यानी कि इनडायरेक्ट एक निर्दलीय उम्मीदवार परिमल नाथवानी जो बीजेपी के द्वारा समर्थित थे वो चुनावी मैदान में थे। वो गुजरात के एक व्यापारी के तौर तरीके से जाने जाते हैं और एक व्यापारी हैं और उन्होंने झारखंड से अपना पर्चा भरा था। अब राजनीतिक गलियारों में एक चर्चा चल रही थी कि परिमल नाथवानी चुनाव नहीं जीतेंगे, हार जाएंगे और बीजेपी के अपने विधायक बीजेपी से नाराज चल रहे हैं कि बीजेपी अपना उम्मीदवार ना उतारकर किसी बाहरी को सपोर्ट करने का ऐलान किया है। लेकिन इसे समझने की जरूरत है कि ट्विस्ट तो तब आया जब चुनाव में हो गया एक बहुत बड़ा खेला, यानी कि जो महागठबंधन के विधायक थे उन्होंने ही क्रॉस वोटिंग किया और क्रॉस वोटिंग के बाद परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए और साथ में जेएमएम के उम्मीदवार बैजनाथ राम भी चुनाव जीत गए। लेकिन कांग्रेस का उम्मीदवार जो प्रणव झा थे वो चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद अलग अलग कयासबाजी का दौर शुरू हो गया है कि 61 विधायक का दावा करने वाली जेएमएम और कांग्रेस किस तरह से इस चुनाव में पटखनी खा गई, यानी कि कहीं ना कहीं ये राजनीतिक गलियारों में चर्चा तेज हो गया था कि बीजेपी विधायक और सांसदों को तोड़ रही है। अब झारखंड में इसका बदला देखने को मिलेगा क्योंकि कांग्रेस के संपर्क में कई सारे बीजेपी के विधायक हैं जो इस राज्यसभा चुनाव में क्रॉस वोटिंग करेंगे। अब इस समझने की जरूरत है कि अगर बीजेपी के विधायक अगर यहां पे क्रॉस वोटिंग नहीं भी करते और कांग्रेस और जेएमएम के पास पूर्ण बहुमत होने के बाद भी ये दोनों सीट जीत जाते तो भी एक र्यूमर फैलाने में कामयाब रहते कि हमने बीजेपी के कुछ विधायकों से क्रॉस वोटिंग करा ली है। लेकिन हुआ उल्टा। जो हॉर्स राइडिंग महागठबंधन करने के बारे में सोच रही थी वो हॉर्स राइडिंग का उल्टा गेम उसी के ऊपर पड़ गया। अब देखना होगा कि राजनीति में इसका चर्चा कहां तक जाता है, कहां तक चलता है और क्या क्या इस पे
लोगों का प्रतिक्रिया आता है, क्योंकि राजनीति में कुछ भी कहना मुश्किल है कि अभी क्या हो रहा है, अगले पल में क्या होगा, इसे हम बखूबी ये दावा नहीं कर सकते। ये पार्टी के लोग इस तरह के दावा करते हैं कि हम चुनाव जीतने के लिए क्या करेंगे, कोई ना कोई एक एजेंडा खड़ा कर देंगे और एजेंडा खड़ा करके लोगों को भ्रमित करने का काम करेंगे। लेकिन भ्रम फैलाने से काम नहीं चलता है। अगर चुनाव जीतना है तो मैदान में आपको एक्टिव होना पड़ेगा। मैदान में एक्टिव नहीं रहते हुए आप चाहे जितने मर्जी बैठ के सोशल मीडिया पे दावा करते रहिए, उसका नतीजा कुछ भी नहीं निकलने वाला है। यही हाल कांग्रेस के साथ आज फिर से देखने को मिला और कांग्रेस अगर इसे अगर बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं लेती तो ऐसे ही धीरे धीरे कांग्रेस का एक समझिए कि डाउनफॉल दिख रहा है। और इस डाउनफॉल से बचने के लिए कांग्रेस को आत्ममंथन करने की जरूरत है और आत्ममंथन करना चाहिए। हम एक शुभचिंतक के तौर पे बोल सकते हैं कि कांग्रेस को कहीं ना कहीं आत्ममंथन करना चाहिए, क्योंकि पूर्ण बहुमत होने के बाद भी अगर आप चुनाव हार रहे हैं तो इससे बड़ी विडंबना क्या होगी। और कौन है वो लोग जो साथ रहते हुए, महागठबंधन में रहते हुए क्रॉस वोटिंग किया, उन्हें कैसे फाइंड आउट करके महागठबंधन निकालती है, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। मुद्दा ये नहीं है कि परिमल नाथवानी चुनाव जीत गए, मुद्दा ये है कि पूर्ण समर्थन होने के बावजूद भी आप चुनाव हार गए। चलिए, हम ये नहीं कहते हैं कि 5 विधायक और ज्यादा आपके समर्थन में थे, हम उन 5 विधायकों को भी हटा देते हैं, फिर भी आपको चुनाव जीतने के लिए आपके पास पर्याप्त क्या था, पर्याप्त नंबर थे। अगर हम बात करें तो बीजेपी के पास 21 है, एजेएसयू के पास 1 है, जेडीयू के पास 1 है, एलजेपी जो रामविलास पासवान के पास 1 है, 24 का आंकड़ा होता है। जेएलकेएम जयराम महतो का 1 सीट है। अगर इनको हम जोड़ भी देते हैं तो 25 का आंकड़ा बनता है कि चलो 3 विधायक कम थे, फिर भी बीजेपी समर्थित परिमल नाथवानी चुनाव कैसे जीत गए, प्रणव झा चुनाव कैसे हार गए, ये मंथन का विषय है। और एक कांग्रेस को मंथन के दौर से गुजरना होगा, नहीं तो इसी तरह से धीरे धीरे विपक्ष कमजोर होता जाएगा और कांग्रेस के ऊपर से क्षेत्रीय पार्टियों का विश्वास भी उठना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि अगर विपक्ष में कांग्रेस मजबूत है तो मजबूती से कहीं ना कहीं क्या है, क्षेत्रीय दलों को एक बैसाखी का सहारा बनकर लेकर चल सकती है। तो अस्तित्व की लड़ाई है, ना कि एक सीट की लड़ाई है। राज्यसभा में 1 सीट कम भी है चलेगा, लेकिन अगर किसी भी स्टेट में इस तरह का वाकया हो रहा है तो उस पर गहन मंथन करने की जरूरत है। क्योंकि अगर झारखंड में बात करें तो जेएमएम और कांग्रेस की मिली जुली सरकार है, और इस सरकार को रहते हुए भी अगर वहां पे क्रॉस वोटिंग हो रही है तो इससे ज्यादा शर्म की बात और कुछ नहीं हो सकती। खैर, अब तो जीत हार हो चुका है, इसमें आप भी कुछ नहीं कर सकते, हम भी कुछ नहीं कर सकते। लेकिन 56 नहीं 61 का दावा अब इस समय आपके लिए भारी पड़ रहा है। तो आप इस पे क्या कहना चाहेंगे, आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें और प्रोग्राम को लाइक और सब्सक्राइब करें, ताकि इस तरह के मुद्दे पे हम आपके साथ बात करते रहें। थैंक यू वेरी मच।